हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का जब उसमें डाइलेक्ट्रिक्स को हम इनपुट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तब वैसे सिचुएशन में कैपेसिटेंस क्या होगा। एंड देन वी विल स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो डाइलेक्ट्रिक्स का होगा वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इसको एक एक करके बारी बारी से सारा चीज सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर है और इसका एरिया ए है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा, और नीचे जो है ना वो एरिया ए दिया हुआ है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। अब हमें निकालना ये है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ओके, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ये कि पोटेंशियल कितना होगा वो देख ले, क्योंकि चार्ज तो दिया ही हुआ है ना, तो चार्ज दिया हुआ है। अच्छा, पोटेंशियल में जाने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जान ले। नहीं, E इंटू डी, मतलब आप जब किसी भी दो सरफेसेस या दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को D जानते हैं और वहां के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं, उसमें कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप डिस्टेंस से E इंटू डी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। कितना होता है वो हम लोगों ने देखा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाता है तो कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रोसीजर जो है थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम का और मीडियम का डिफरेंट है। ओके, इसलिए ऐसा है। ओके, अब आइए देखिए बी प्लस बी माइनस, देखिए यहाँ पर ई नॉट इंटू, देखिए इसके बीच का जो सेपरेशन होगा कितना रह जाएगा, डी माइनस टी। नहीं, अगर बीच का सेपरेशन कम हो जाए, टोटल डिस्टेंस तो डी है और इसके बीच का सेपरेशन कितना हो जाए, डी माइनस टी, प्लस ई इंटू ई जो हो जाएगा वो क्या है, अंदर का। देखो, पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ईपी है, और ई नॉट जो है ना वो एयर, मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपने डायलेक्ट्रिक्स में समझा था, ठीक है। ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ओके, अब हमें क्या करना है, ई नॉट माइनस ईपी है, इतना समझ में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट को ऐसे, ई नॉट अपॉन के, इसके टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने आपको बताया है कि के इक्वल टू, जब डायलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे तो आप देखे थे इसको, ई नॉट माइनस ई, जो हम करेंगे ना, ये यहां पर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू ई, ओके, ई नॉट अपॉन ई माइनस ई पी, ये पढ़े हुए हैं आप डायरेक्ट। तो ये होता है, तो इतना तो हम लिख सकते हैं। ए रिलेशन मैंने लिख ली ताकि यहां पर काम आए। देखिए ई इंटू कितना होगा, टी। ओके, अब ए ई नॉट हमें पता चल गया हुआ है, कितना है, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू, और डी माइनस टी है, प्लस ई की वैल्यू कितनी होगी वो बताओ, ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ओके, और ई नॉट अपॉन के, जैसे हम यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू डाली है ना, वैसे ये कितना है, ई की वैल्यू कहाँ से है इतना, ये तो जानते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर कहते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, और ये यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है, तो हम डायरेक्ट अपना क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखिए इसको रफ कीजिए और समझिए इस बात को कैसे निकालेंगे। तो यहां जो होगा ये C इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन डेल्टा V। ओके, और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको Q अपॉन डेल्टा V सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के।
और यहां पर हम चाह रहे हैं इसको एक कन्वर्ट कर ले ताकि जो है ना सिंगल फॉर्म में आ जाए। सिग्मा इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये है। और यहां पर बेटा ये क्यू ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन ए अपॉन क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो कट जाएगा, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस, तो ये तो हो जाएगा C की वैल्यू। ओके, अब मान लो स्पेशल केसेस हम ले, कुछ स्पेशल केसेस, यही है डेरिवेशन आपको फाइनली करना होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आता ही आता ब्रांड का ये डेरिवेशन है, आता ही आता। ठीक है, इसको लिख लो ब्रांड का है। अब इसमें हमें क्या करना है, स्पेशल केसेस लिखनी। तो स्पेशल केसेस इक्वल टू क्या होगा, देखिए स्पेशल केसेस। पहला केस, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स। अब मतलब कहने का, ये कैपेसिटर तो बना ही हुआ है, इसको आप फुल्ली क्या करें, डाइलेक्ट्रिक से भर दें। मतलब T इक्वल टू डी का केस हो गया, नहीं तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, T इक्वल टू डी जब हो जाएगा, व्हेन T इक्वल टू डी, मतलब दैट इज कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स, is fully filled with डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स से क्या आ जाएगा, ये अगर भरा हो तो क्या हो जाएगा, देखो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T और D इक्वल है तो D K एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि यदि हम यहां पर डाइलेक्ट्रिक जो रख रहे हैं इंसुलेटर, उसकी जगह हम कंडक्टर रखते हैं तो क्या होगा। देखो कंडक्टर के केस में क्या होगा, कंडक्टर के केस में K इक्वल टू व्हेन इन केस ऑफ कंडक्टर, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड देन K इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और K इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो ये देखो T बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ओके, तो ये होता है इस तरह। ठीक है बेटा, तो ये D अपॉन T हो गया, ये दो केसेस है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। कैपेसिटर, सॉरी बार बार कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बोला जाता है, लेकिन बोल देते हैं, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, कहने का मतलब ये है जब डाइलेक्ट्रिक्स को सीरीज में रख दे, दो तीन डाइलेक्ट्रिक्स को आपस में रख दे या फिर पैरेलल में रख दे तो कैपेसिटेंस कैसे इफेक्टेड होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए ये डाइलेक्ट्रिक्स रखा हुआ है, K1 K2 K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एंड T1 T2 T3 जो है ना इसका थिकनेस है। उसके बाद Tn है, Kn है nth डाइलेक्ट्रिक्स का। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स जो रखा हुआ है ना ऐसे, अब ये प्लेट कैसा है, इस तरह का, ये प्लेट है पॉजिटिव एंड ये जो है ना ये पॉजिटिव, और ये वाला जो है पोर्शन वो क्या है, नेगेटिव। अब देखो, अगर मान लो सपोज करो कि यहां पर है इस तरह से पास में, थिकनेस कंप्लीट उसका कवर अप करता है, ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन छोड़ता है, मैंने समझाने के लिए ऐसे बोल रख दिया है, ये नेगेटिव है इस तरह से। और वैसे ही केस यहां भी है, ये भी पास में ऐसे, ठीक है, और इस तरह से है। ओके, तो ये अगर प्लेट ले तो ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, और ये इस तरह से अरेंज्ड है एनएस कैपेसिटर के अंदर जो कंप्लीटली फिल करता है। अगर मान लीजिए नहीं रहता, ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस ऑफ
अ सिंगल स्लैब अगर मानते, तो सिंगल स्लैब जैसे नहीं होता, एब्सेंट होता, तब क्या होता है? तो सिंगल स्लैब के लिए सी इक्वल टू क्या लिखते हैं? आप अभी पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये लिखते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, इसका जस्टिफिकेशन कहां से मिलेगा? ठीक है, तो जैसे ही आप यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी से ऐसे, तो ये जो होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीरीज, इस तरह से बैटरी, ये करंट इधर से जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके एक ही में से ऐसे आएगा। और तुमको सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, जब भी डिस्टेंस डिवाइडेड है, जैसे ये क्या है, ये क्या है? डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का के बीच का क्या है? डिस्टेंस। नहीं, ये डिस्टेंस डिवाइडेड है, तो उस केस में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जैसे ही पैरेलल ऐसे रखा रहता, एरिया डिवाइडेड होता है, तो वो केस क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वैसे भी जब भी तुमको सीरीज पैरेलल चेक करना है, वर्चुअल बैटरी लगाओ, देखो कि करंट का डिवीजन होता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है करंट का डिवीजन, तो क्या होगा? वो सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर करंट का डिवीजन होगा तो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब इसको लगाना है फॉर एन डाइलेक्ट्रिक्स। एन डाइलेक्ट्रिक्स के लिए क्या होगा? देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एन डाइलेक्ट्रिक्स के लिए C डैश होगा ये, देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखिए एक एक करके थिकनेस लिखिए, D तो रहेगा ही वही। अब थिकनेस कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, नहीं, और डैश एन। यदि D इक्वल टू T1 प्लस T2 T3 इक्वल टू D नहीं है, तो मतलब मैं यहां तो बोला हूं कि फुल्ली फिल्ड है। अगर फुल्ली फिल्ड का केस अभी निकालना है तो फिर इसको D रखना पड़ेगा। तो हमने अभी निकाला कि नहीं है फील्ड, हम ऐसा केस जस्टिफाई करें, मान लो थोड़ा सा सेपरेशन है, उस केस को चेक कर ले और उसके बाद निकालें। ठीक है, तो D इक्वल टू, फिर देखो हर एक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, और ये जो होगा वो कहां तक जाएगा? Tn अपॉन Kn तक, ये है इतना। ओके, इस तरह से। अब हमें मान लो कि T1 प्लस T2 जो है ना, वो किसके इक्वल हो जाता है? ये मैं जो अभी बोला, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है डाइलेक्ट्रिक से। तो ये सिचुएशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, जो देख लो और याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो अगर मान लो ये करोगे, तो यहां पर देख लो, ये जो होगा ये C1 डैश है, और C1 डैश को हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, हम ये कह रहे हैं कि T1 प्लस T2 प्लस डैश Tn इक्वल टू किसके इक्वल है? D के इक्वल। ठीक है, तो D माइनस D क्या हो जाएगा? सिर्फ, तो ये वाला चीज तो यही रह जाएगा, मतलब कहने का D माइनस D इक्वल टू 0 एंड T1 K1 प्लस T2 K2 डैश Tn अपॉन K, ये है। और इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और इसको याद रखो क्या? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डैश Tn अपॉन K, ये है, ये C1 डैश ये होना चाहिए इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये यहां से ये सीरीज कॉम्बिनेशन का केस हो गया। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ लेते हैं। अब इतना लिखेंगे नहीं, सीधा एक बार में लिख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या केस होगा। ठीक है, देखो ये जो है ना, यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसका? डाइलेक्ट्रिक्स का। ठीक है, याद रखना है डाइलेक्ट्रिक्स का, ऐसा नहीं कि
कैपेसिटर का तुम सोच लो, देखो इसमें प्लेट ऐसे था तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे रखा हुआ था, अब हम डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब थिकनेस का कोई मसला ही नहीं, अब ये इस तरह से रखा रहेगा, मान लो इसको हटा दो थोड़ा सा, एक एन तक कर ले रहे हैं इसलिए, तो ये जो है ना ये क्या होगा, ए एन, मतलब कहने का A1 A2 A3 A4 डैश AN, ठीक है। अब देखो ये चार्ज है, ये ऐसे है, मैंने बनाने की दौरान इसको बना तो दिया बट है इस तरह से, ठीक है बेटा। अब ये ऐसे है इस तरह से, तो ये जो है ना ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, एंड ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसके बीच का सेपरेशन कितना है, D है, एंड थिकनेस कितना है, तो ये जो है ना ये तो D है, थिकनेस जो है इसका T है, लेकिन इस T थिकनेस से हमको क्या मतलब, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज प्लेट। अब होगा चार्जिंग कैसे होगा, यहां होगा, इस पर इस वाले एरिया में तो कोई मतलब ही नहीं। अब इसको तुम कनेक्ट करो पहले ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे इससे, एक कनेक्शन मैं दिखा दिया हूं, तो अब देखो ये ऐसे होगा, ये कैसे कनेक्ट हो गया, एक एक इंडिविजुअल कर करके हर एक में बटेगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगा, तो करंट का क्या हो जाएगा, हर एक में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, बट जाएगा। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुमने पढ़ा है सी, वैसे तो तुम क्या लिखोगे, सिंपल सा C1 इक्वल टू अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एरिया डिवाइडेड है, मतलब कहने का ये जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया A1 है, A2 है, A3 है, तो बीच का जो एरिया है ना प्लेट का वो A1 A2 A3 है, तो A1 लिखोगे अपॉन क्या होगा D तो वही रहने, C2 लिखोगे फिर K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D, और ऐसे ही करके Cn इक्वल टू Kn एप्सिलॉन नॉट AN अपॉन D। अब ये C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C1 C2 डैश Cn, ओके। अब इसको करिए ऐड, ठीक है, तो ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस Kn एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसी चीज को क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K1 प्लस K2 Kn, ठीक है। तो ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओके। तो ये आप निकाल सकते हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। देखो ये जो है ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो देख के थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इसको अल्टरनेट करके पूछा गया है, हर एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है। देखो ये जो है ना 3 कैपेसिटर है, ठीक है, C1 C2 C3, और इसका इनिशियल जो कैपेसिटेंस है वो C है। 3 identical parallel plate capacitors C1 C2 C3 have capacitance C. The space between their plates are now filled with dielectric as shown. ये डायलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, जैसे क्या है ये, इसमें K है, दूसरा जो है ना वो K1 K2 है, K3 K4 है, ऐसे रखा हुआ है। The space between their plates are now filled with the dielectrics as shown. If all 3 capacitances have equal capacitance, ठीक है, अगर जितने भी कैपेसिटेंस है उसका डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद भी कैपेसिटेंस जो होता है वो इक्वल रहता है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 के बीच। क्या रिलेशन निकालना है, K1 K2 एंड K3 के बीच। देखो आंसर कर लो, बहुत इजी है। इसका इनिशियल कैपेसिटेंस तो C ही था, अब ये C1 इक्वल टू क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इसके बीच का D, नहीं, अच्छा दूसरा जो है इसका क्या होगा, ये पहले निकालो, C2 इक्वल टू, ठीक है,
ये जो है ना इनिशियल वैल्यू, तो इसका सबका C था, लेकिन अब हमें निकालना है C2। देखो C2 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, तूने पढ़ा है जब फुल्ली फिल्ड हो डाइलेक्ट्रिक का केस तो क्या हो जाएगा, D/2 K1 प्लस D/2 K2, ठीक है। एंड एप्सिलॉन नॉट A, ये जो है ना D/2 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। अब ये तो इतना है, अब इसको हम क्या करना है, मैनिपुलेट करके इसको लिखना है। तो ये एप्सिलॉन नॉट A, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो K1 K2 अपॉन 2, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, और D K1 प्लस K2, ये हो गया आपका पहला। अब C3 है, C3 हमें लिखना है, तो C3 की वैल्यू क्या होगी, इस दोनों का तो हमने लिख लिया है, तो इसको मिटा भी सकते हैं इसकी वैल्यू। देखो C3 में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या जानते हैं कि सीधा हम क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं कैपेसिटेंस का। कैसे जाने की पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए ये जो एरिया है पूरा A हमने माना हुआ है, एरिया डिवाइड हो रहा है दो इक्वल पार्ट। यहां क्या हो रहा था, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा था, देखना डिस्टेंस डिवाइडेड सीरीज कॉम्बिनेशन, एरिया डिवाइडेड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देख C3 करना है तुमको, C3 इक्वल टू क्या करोगे बताओ मुझे, यहां पर K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहां के बीच का डिस्टेंस कितना होगा D, प्लस K4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। अब C3 की वैल्यू हमें पता चली गई, यहां पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K3 प्लस K4। अब हमें क्या करना है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, ये करना है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इक्वल करना पड़ेगा इस सबको रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है the capacitance have equal capacitance, still if all three capacitances have equal capacitance obtain the relation, तभी रिलेशन निकालना है। तो कैपेसिटेंस इक्वल है, तो लिखो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्वेश्चन ना इस बार भी आया हुआ था, मतलब 2020 में तुम्हारा भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आते ही आते ब्रांड का है, प्रेमजी फिजिक्स का जो सबसे बड़ा जो टैग है वो आता ही आता ब्रांड, वो आएगा ही। तो ये K एप्सिलॉन नॉट, और इसको वैल्यू को लो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 अपॉन D K1 प्लस K2, ठीक है। ये तो पहला है, और उसके बाद इक्वल टू करेंगे हम, ये आगे बढ़ाओ और यहां पर लिखो, तो एप्सिलॉन नॉट A, इसको रफ कर दो, ये है एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 अपॉन D, और ये हमने लिख रखा है इसमें। अब हमें क्या करना है, इन सबको इक्वल करके, और यहाँ पर अच्छा एक मिस्टेक यहाँ हो रहा है, एरिया जब डिवाइडेड है तो A अपॉन 2 होगा, ठीक है। एरिया वहां पर डिवाइडेड था ना, तो ये जो एरिया है ये तो आधा ही है ना A/2, तो ये A/2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2, ठीक है। ये मिस्टेक था, ये करेक्ट कर लीजिए। अब बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर रिलेशन लिख लेना है, यही पूछता है सिंपल सा, इसमें क्या कंफ्यूज होना। देखो ये K इक्वल टू 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एंड इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2, ये है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब है रिलेशन, लो इसको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू।